नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह साल 2020 के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से परमबीर सिंह लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब उसके बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए एंटीरिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन निधन मामला और फिर उसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह द्वारा 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इन सभी को लेकर परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि ये बात और है कि अभी तक अनिल देशमुख पर ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अभी हाल ही में परमबीर सिंह ने यह भी खुलासा किया था कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया। दरअसल अनिल देशमुख ने बताया था कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि वो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ उन पर कई आरोप भी पाए गए थे। इसके बाद अभी हाल ही में 3 बिजनेसमैन ने परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। तीनों बिजनेसमैन ने परमबीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने परमबीर सिंह ने यानी बिजनेसमैन से खूब करोड़ों रुपए की उगाही की है, जिसके बाद परमबीर सिंह पर आरोप लगाने वाले तीनों बिजनेसमैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब इस पूछताछ में तीनों कारोबारियों ने क्या कुछ कहा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए ने शुक्रवार को कथित क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जालान और कारोबारी मयूरेश राउत का बयान दर्ज किया। दोनों ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे। जालान ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सिंह और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनसे 3.45 करोड़ रुपए की वसूली की थी। राउत ने आरोप लगाया था कि ठाणे पुलिस के निरीक्षक राजकुमार कोटमीरे और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सिंह के इशारे पर उसे प्रताड़ित किया और उसकी 2 कार ले गए। जालान और राउत दोनों दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय पहुंचे। मैं आपको बता दें कि इससे पहले तीनों कारोबारियों ने परमबीर सिंह पर करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए डीजीपी को पत्र लिखा था। दरअसल महाराष्ट्र में 3 व्यापारियों ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में तीनों कारोबारियों की तरफ से कहा गया कि परमबीर सिंह ने हमसे करोड़ों रुपए वसूले हैं। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन पर हर रोज नए आरोप लगते हैं। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को कारोबारी सोनू जालान, केतक मनसुख लाल तन्ना और मुनीर अहमद पठान ने एक पत्र लिखा। पत्र में कारोबारियों ने लिखा कि परमबीर सिंह ने ठाणे में पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, हर दिन परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए आरोप सामने आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी अनूप डांगे और भीमराव घड़गे ने भी परमबीर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सोनू जालान, केतन तन्ना और अन्य व्यवसायी भी आगे आए हैं और उनके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। अनिल देशमुख ने कहा, आप सभी जानते हैं कि जब परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे तब एंटीरिया के पास विस्फोटक रखे गए थे। विस्फोटक रखे जाने और मनसुख निधन को अंजाम देने में सचिन वाजे के साथ साथ परमबीर सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। उनकी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता था और इसलिए उनका तबादला कर दिया गया। पूर्व गृह मंत्री ने बताया कि अब वो गुस्से में मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जबकि अगर परमबीर सिंह को मेरे खिलाफ आरोप लगाने ही थे तो तब लगाते जब वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। एंटीलिया के बाहर बम पाए जाने के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटाया गया था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा था। इस मामले में सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कारोबारी सोनू जालान को ठाणे पुलिस ने एक जुए के मामले में गिरफ्तार किया था। कारोबारी ने पत्र में आरोप लगाया, मेरी गिरफ्तारी के बाद प्रदीप शर्मा मुझे परमबीर सिंह के केबिन में ले गए थे, जहां प्रदीप शर्मा और राजकुमार कोथमोरे ने उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। हमें धमकी दी गई थी कि पैसे ना देने पर मैं और मेरे परिवार के सदस्यों, जिनमें मेरी विकलांग बहन भी शामिल है, वो ऐसे कई मामलों में फंसाया जाएगा। इसके बाद बातचीत कर मामला 3 करोड़ में तय हुआ था, जो मेरी बहन ने इन लोगों को सौंप दिए थे। इस तरह पत्र में केतन, मनसुख लाल तन्ना और पठान ने भी आरोप लगाया
कि उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया गया और उनसे करोड़ों रुपए वसूले। वहीं इससे पहले अनिल देशमुख ने बताया था कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर क्यों किया गया। दरअसल महाराष्ट्र में एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन निधन मामले से शुरू हुई राजनीतिक उठापटक अब तक शांत नहीं हो पाई है और न ही शांत होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर दावा किया कि उन्होंने परमबीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए परमबीर सिंह ने उन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एंटीलिया और मनसुख हिरेन निधन मामले में परमबीर सिंह और सचिन वाजे की संदेहास्पद भूमिका को देखते हुए सिंह का ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अनिल देशमुख ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की। इसमें उन्होंने सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर को रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया। ये मामले ऐसे में दर्ज किए गए जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था। उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। मार्च में ही मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी, जो उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी थी। परमबीर सिंह ने इस चिट्ठी में दावा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से वसूले जाने थे। इस मामले में खुद परमबीर सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं आपको यह भी बता दें कि अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त किए गए डीजीपी संजय पांडे ने परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने में असमर्थता जताई थी। तो दरअसल उन्होंने कहा था कि वो इस मामले की जांच किसी और अन्य अधिकारी से करवाएं। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने इससे पहले डीजीपी संजय पांडे पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वो उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों को वापस ले लें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।